10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। स्टेट बोर्ड से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें प्रैक्टिकल्स को लेकर कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया है और आउट ऑफ टर्न एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। इस सर्कुलर में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ टर्न एग्जामिनेशन बच्चों वो एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप रिटन एग्ज़ाम्स के बाद देते हैं इन केस अगर आप मेडिकली फ़िट ना हुए या आपको कोई मेडिकल इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद आपको कभी कोरोना हो जाए या कोई और मेडिकल रीज़न की वजह से आप अपना ओरल एग्ज़ाम्स या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स प्रेस्क्राइब डेट के हिसाब से नहीं दे पाए, जो कि यूजुअली फेब से लेकर मार्च के दरमियान में आपका एग्ज़ाम होता है। तो इन केस अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आप अपने रिटन एग्ज़ाम्स के बाद उस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं, पर उसकी कंडीशन यही है कि आपको उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा वहाँ पर कि आप बीमार थे। तो पहली इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें ये है, जब भी हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होता था तो एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आते थे जो दूसरी स्कूल से होते थे और एक हमारे स्कूल के जो टीचर होते थे जो इंटरनल एग्जामिनर होते थे। इस बार कोविड की सिचुएशन को देखकर एक्सटर्नल एग्जामिनर का सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल टीचर में से ही कोई एक इंटरनल एग्जामिनर का रोल प्ले करेंगे और कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर का रोल प्ले करेंगे। और इन केस अगर कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज है जहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर है, साइंस का या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का एक ही टीचर है, तो वही सिंगल टीचर ही आपके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये करी गई है, आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उसका सिर्फ आपको 40% ही तैयार करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 प्रैक्टिकल्स है तो आप 40 तैयार करेंगे, या आपके पास 10 प्रैक्टिकल्स है तो आप 4 ही तैयार करेंगे। यानी कि आपका 60% प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है वो एक तरह से रिड्यूस कर दिया गया है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, तो वो स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ से आपको बताया जाएगा। इसके अलावा कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल्स को लेकर जो कि हमें फॉलो करना है। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल गई है। तो आप जितने भी आपको प्रैक्टिकल्स मिले उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और इन केस अगर कोई बीमार हो जाता है या ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आप यहाँ पर आउट ऑफ टर्न एग्जामिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।